वैद्युत बल से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें जो कंडीशंस थी उनको हमने इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया है। अब आइए चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन में। न्यूमेरिकल में पहला न्यूमेरिकल आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी ज्ञात करिए यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो और प्रोटॉन का द्रव्यमान इसमें दिया है mp इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg और g की वैल्यू दी है 9.8 न्यूटन पर kg। तो चलिए सबसे पहले जो कुछ दिया है इसमें हम लोग वो नोट कर लेते हैं। तो इसमें दिया है मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। देखिए ये भी हमें सवाल में दिया गया है और g की वैल्यू दी गई है, g की वैल्यू भी लिख लेते हैं 9.8 न्यूटन प्रति kg, ये भी दी गई है हमारी। और देखिए न्यूमेरिकल में क्या दिया है, तो इसमें हम लोग प्रोटॉन पर आवेश लिख लेते हैं। प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इस पर आवेश होता है। अब देखिए कंडीशन इसमें क्या दी गई है, कंडीशन दी गई है कि जो वैद्युत बल है वो प्रोटॉन के भार के बराबर है। जो वैद्युत बल है वो प्रोटॉन के भार के बराबर है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। F की वैल्यू होती है हमारी 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए इसमें दूरी मान लेते हैं हम कि माना प्रोटॉनों के मध्य दूरी इक्वल टू स्मॉल r हम लोग ले लेते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। देखिए भार का फार्मूला हमने बताया m इंटू जी, लेकिन ये प्रोटॉन का भार है तो मास ऑफ प्रोटॉन इंटू जी कर देंगे हम। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके नीचे 1 कर लीजिए, ये हो जाएगा 1/4πε0। Q1 देखिए क्या है, ये भी प्रोटॉन का आवेश है और Q2 क्या है, ये भी प्रोटॉन है। तो QP इंटू QP अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू MP इंटू जी। यहाँ पर नोट कर देते हैं हम लोग Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू QP। क्योंकि दोनों ही आवेश जो है प्रोटॉन है इसलिए हमने Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू QP ले लिया है, क्योंकि दोनों प्रोटॉनों के बीच ही हमको डिस्टेंस चाहिए। अब आइए इसे हम लोग और सॉल्व करते हैं। तो देखिए आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, इसको सेफ रखिए। ये हो गया हमारा 1/4πε0 QP इंटू QP, तो हमने लिख दिया QP का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू MP इंटू जी। या अब इतने पोर्शन को यहीं पर सेफ रखिए, आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई इधर करा देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू QP का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू MP इंटू जी। या इससे आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आर स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो भी होगा इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 QP का होल स्क्वायर MP इंटू जी। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू QP की वैल्यू रख देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻19 और इसका लगा दिया होल स्क्वायर अपॉन MP मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन हमारा ये दिया हुआ है यानी कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27। जी की वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा 9.8। अब आइए इसे और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पॉइंट, अब देखिए अंकों को एक साइड रख लेते हैं, 1.6 इंटू 1.6, देखिए 1.6 का होल स्क्वायर है इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻9, ये रखा हुआ है अपॉन देख लेते हैं क्या है अपॉन में। तो 1.67 इंटू 9.8 इंटू 10⁻⁻27, दशमलव हटा देते हैं। तो 2 अंक के बाद ये दशमलव है तो ये भी हट गया और ये भी हट गया।
अब 1 दशमलव इसका हटा दें और यहाँ पर बढ़ा दें 0। तो ये हो गया हमारा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 90 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर -19 प्लस का 9, ये हमने रख लिया। ये देखिए -19 और 9 हो गया अपॉन 167 इंटू 98 इंटू 10 टू दी पावर, अब 10 टू दी पावर -27 को भी हम ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 27, नीचे माइनस का है ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 90 इंटू 16 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो 256 होगा इंटू 10 टू दी पावर, ये हो जाएगा माइनस का 38 और प्लस का हो जाएगा ये 36 अपॉन 167 इंटू 9। अब आप इनका मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन आप करा लेंगे, ये वैल्यू आएगी हमारी 1.407 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 2, आर स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई हमारी। अब देखिए हमें चाहिए आर की वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा दिस इम्प्लाइज आर इक्वल टू, इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो इधर हमारा अंडर रूट आ जाएगा, या दोनों ओर का हम लोग वर्गमूल ले लेते हैं तो आर स्क्वायर का वर्गमूल आर हो गया और इसका वर्गमूल हम यहाँ कर देते हैं 1.407 इंटू 10 टू द पावर -2। अब इसका हम लोग वर्गमूल ले लेते हैं तो ये वर्गमूल आएगा हमारा 1.18 इंटू 10 टू दी पावर, अब देखिए इधर समझ लीजिए कि 10 टू दी पावर -2 अंडर रूट लगा है, इसका मतलब 10 की पावर -2 होल टू दी पावर 1/2, अंडर रूट हटा पावर इसकी आ गई 1/2, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा माइनस का 1। इसको नीचे ले आए तो ये हो जाएगा 1.18 अपॉन 10, इसको सॉल्व किया हमने तो ये आया हमारा दशमलव एक अंक आगे बढ़ जाएगा, नीचे एक जीरो है तो 118 मीटर। आर की वैल्यू हमारी आ गई 0.118 मीटर। नोट कर लीजिए इसे।